गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता वृंदावन खंड चल रहा है द्वितीय, और आज है 10वां अध्याय। यशोदा जी की चिंता, नंद द्वारा आश्वासन तथा ब्राह्मणों को विविध प्रकार के दान देना, श्री बलराम तथा श्री कृष्ण का गोचारण। नारद जी कहते हैं, अष्टावक्र के साप से सर्प होकर अघासुर उन्हीं के वरदान बल से उस परम मोक्ष को प्राप्त हुआ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वत्सासुर, बकासुर और फिर अघासुर के मुख से श्री कृष्ण किसी तरह बच गए हैं और कुछ ही दिनों में उनके ऊपर ये सारे संकट आए हैं। यह सुनकर यशोदा जी भय से व्याकुल हो उठी। उन्होंने कलावती, रोहिणी, बड़े बूढ़े गोप, वृषभानुवर, ब्रजेश्वर, नंदराज, 9 नंद, 9 उपनंद तथा प्रजाजनों के स्वामी 6 वृषभानुओं को बुलाकर उन सब के सामने यह बात कही। यशोदा बोली, आप सब लोग बताएं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कैसे मेरा कल्याण हो। मेरे पुत्र पर तो यहाँ क्षण क्षण में बहुत से अरिष्ट आ रहे हैं। पहले महावन छोड़कर हम लोग वृंदावन में आए और अब इसे भी छोड़कर दूसरे किस निर्भय देश में मैं चली जाऊं। यह बताने की कृपा करें। मेरा यह बालक स्वभाव से ही चपल है, खेलते खेलते दूर तक चला जाता है। ब्रज के दूसरे बालक भी बड़े चंचल हैं, वे सब मेरी बात मानते ही नहीं। तीखी चोंच वाला बलवान बकासुर पहले मेरे बालक को निगल गया था, उससे छूटा तो इस बेचारे को अघासुर ने समस्त ग्वाल बालों के साथ अपना ग्रास बना लिया। भगवान की कृपा से किसी तरह उससे भी इसकी रक्षा हुई। इन सब से पहले वत्सासुर इसकी घात में लगा था, किंतु वह भी दैव के हाथों मारा गया। अब मैं बछड़े चराने के लिए अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, इस तरह कहती तथा निरंतर रोती हुई यशोदा की ओर देखकर नंद जी कुछ कहने को उद्यत हुए। पहले तो धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नंद ने गर्ग जी के वचनों की याद दिलाकर उन्हें धीरज बंधाया। फिर इस प्रकार कहा। नंदराज बोले, यशोदे, क्या तुम गर्ग की कही हुई सारी बातें भूल गई? ब्राह्मणों की कही हुई बात सदा सत्य होती है, वह कभी असत्य नहीं होती। इसलिए समस्त अरिष्टों का निवारण करने के लिए तुम्हें दान करते रहना चाहिए। दान से बढ़कर कल्याणकारी कृत्य न पहले हुआ है और न आगे होगा ही। नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, तब यशोदा ने बलराम और श्री कृष्ण के मंगल के लिए ब्राह्मणों को बहुमूल्य रत्न और नवरत्न और अपने अलंकार दिए। नंद जी ने उस समय 10,000 बैल, 1 लाख मनोहर गायें तथा 2 लाख भार अन्नदान दिए। श्री नारद जी पुनः कहते हैं, राजन, अब गोपों की इच्छा से बलराम और श्री कृष्ण गोपालक हो गए। अपने गोपाल मित्रों के साथ गाय चराते हुए वे दोनों भाई वन में विचरण करने लगे। उस समय श्री कृष्ण और बलराम का सुंदर मुँह निहारती हुई गौएं उनके आगे पीछे और बगल में विचरती रहती थी। उनके गले में क्षुद्र घंटिकाओं की माला पहनाई गई थी। सोने की मालाएं भी उनके कंठ की शोभा बढ़ाती थी। उनके पैरों में घुंघरू बंधे थे। उनकी पूंछों के स्वच्छ बालों में लगे हुए मोरपंख और मोतियों के गुच्छे शोभा दे रहे थे। वे घंटों और नूपुरों के मधुर झंकार को फैलाती हुई इधर उधर चलती थी। चमकते हुए नूतन रत्नों की मालाओं के समूह से उन समस्त गौओं की बड़ी शोभा होती थी। राजन, उन गौओं के दोनों सींगों के बीच में सिर पर मणिमय अलंकार धारण कराए गए थे, जिनसे उनकी मनोहरता बढ़ गई थी। सुवर्ण रश्मियों की प्रभा से उनके सींग तथा पार्श्व प्रवेष्टन, पीठ पर की झूल चमकते रहते थे। कुछ गौओं के भाल में किंचित रक्तवर्ण के तिलक लगे थे। उनकी पूँछें पीले रंग से रंगी गई थीं और पैरों के खुर अरुण राग से रंजित थे। बहुत सी गौएं कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण वाली, सुशीला, सुरूपा तथा अत्यंत उत्तम गुणों से संपन्न थीं। मिथिलेश्वर बछड़े वाली गौएं अपने स्तनों के भार से धीरे धीरे चलती थीं। कितनों के थन घड़ों के बराबर थे। बहुत सी गौएं लाल रंग की थीं। वे सब की सब भव्य मूर्ति दिखाई देती थीं। कोई पीली, कोई चितकबरी, कोई श्यामा, कोई हरी, कोई तांबे के समान रंग वाली, कोई धूमिल वर्ण की और कोई मेघों की घटा जैसी नीली थी। उन सब के नेत्र घनश्याम श्री कृष्ण की ओर लगे रहते थे।
किन्हीं गौओं और बैलों के सींग छोटे, किन्हीं के बड़े तथा किन्हीं के ऊंचे थे। कितनों के सींग हिरणों के से थे और कितनों के टेढ़े मेढ़े। वे सब गौएं कपिला तथा मंगल की धाम थी। वन वन में कोमल कमनीय घास खोज खोज कर चरती हुई कोटि कोटि गौएं श्री कृष्ण के उभय पार्श्व में विचरती थी। यमुना का पुण्य पुलिन तथा उसके निकट श्याम तमालों से सुशोभित वृंदावन, नीप, कदम्ब, नीम, अशोक, प्रवाल, कटहल, कदली, कचनार, आम, मनोहर जामुन, बेल, पीपल और कैथ आदि वृक्षों तथा माधवी लताओं से मंडित था। बसंत ऋतु के शुभ आगमन से मनोहर वृंदावन की दिव्य शोभा हो रही थी। वह देवताओं के नंदन वन सा आनंदप्रद और सर्वतोभद्र वन सा सब ओर से मंगलकारी जान पड़ता था। उसने कुबेर के चैत्र रथ वन की शोभा को तिरस्कृत कर दिया था। वहां झरनों और कंदराओं से संयुक्त रत्न धातुमय श्रीमान गोवर्धन पर्वत शोभा पाता था। वहां का वन पारिजात या मंदार के वृक्षों से व्याप्त था। वह चंदन, बेर, कदली, देवदार, बरगद, पलाश, पाकर, अशोक, अरिष्ट, अर्जुन, कदम्ब, पारिजात, पाटल तथा चंपा के वृक्षों से सुशोभित था। श्याम वर्ण वाले इंद्रियव नामक वृक्षों से घिरा हुआ वह वन करंज जाल से विलसित कुंजों से संपन्न था। वहां मधुर कंठ वाले नर कोकिल और मयूर कलरव कर रहे थे। उस वन में गौएं चराते हुए श्री कृष्ण एक वन से दूसरे वन में विचरा करते थे। नरेश्वर, वृंदावन और मधुवन में तालवन के आसपास कुमुदवन, बहुलावन, कामवन, बृहत्सानु और नंदीश्वर नामक पर्वतों के पार्श्ववर्ती प्रदेश में कोकिलों की काकली से कूजित सुंदर कोकिलावन में, लता जाल मंडित सौम्य तथा रमणीय कुशवन में, परम पावन भद्रवन, भांडीर उपवन, लोहारगल तीर्थ तथा यमुना के प्रत्येक तट और तटवर्ती विपिनों में पीताम्बर धारण किए बद्ध परिकर नटवेशधारी मनोहर श्री कृष्ण बैंत लिए बंसी बजाते और गोपांगनाओं की प्रीति बढ़ाते हुए बड़ी शोभा पाते थे। उनके सिर पर शिखी पिच्छ का सुंदर मुकुट तथा गले में वैजयंती माला सुशोभित थी। संध्या के समय गोविंद को आगे किए अनेकानेक रागों में बांसुरी बजाते साक्षात श्री हरि कृष्ण नंद ब्रज में आए। आकाश को गोरज से व्याप्त देख श्री बंसी बट के मार्ग से आती हुई वंशी ध्वनि से आकुल हुई गोपियां श्याम सुंदर के दर्शन के लिए घरों से बाहर निकल आई। अपनी मानसिक पीड़ा दूर करने और उत्तम सुख को पाने के लिए वे गोप सुंदरियां श्री कृष्ण दर्शन के हेतु घर से बाहर आ गई थी। उनमें श्री कृष्ण को भुला देने की शक्ति नहीं थी। श्री नंदनंदन सिंह की भांति पीछे घूम कर देखते थे। वे गज किशोर की भांति लीलापूर्वक मंद गति से चलते थे। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। गो समुदाय से व्याप्त संकीर्ण गलियों में मंद मंद गति से आते हुए श्याम सुंदर को उस समय गोप बधूटियां अच्छी तरह से देख नहीं पाती थीं। मिथिलेश्वर गोधूलि से धूसरित उत्तम नील केश कलाप धारण किए, सुवर्ण निर्मित बाजूबंद से विभूषित, मुकुट मंडित तथा कान तक खींचकर वक्र भाव से दृष्टिबाण का प्रहार करने वाले, गोरज समलंकृत कुंदमाला से अलंकृत, कानों में खोसे हुए पुष्पों की आभा से उद्दीप्त, पीताम्बरधारी, वेणुवादनशील तथा भूतल का भूरि भार हरण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण आप सबकी रक्षा करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 11वां अध्याय धेनुकासुर का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मनोहर गौएं चराते हुए नूतन तालवन के पास चले आए। उस समय समस्त गोपाल उनके साथ थे। वहां धेनुकासुर रहा करता था। उसके भय से गोपगण वन के भीतर नहीं गए, श्री कृष्ण भी नहीं गए। अकेले बलराम जी ने उसमें प्रवेश किया। अपने नीले वस्त्र को कमर में बांधकर महाबली बलदेव परिपक्व फल लेने के लिए उस वन में विचरने लगे। बलराम जी साक्षात अनंत देव के अवतार हैं। उनका पराक्रम भी अनंत है। अतः दोनों हाथों से ताड़ के वृक्षों को हिलाते और फल समूहों को गिराते हुए वहां निर्भय गर्जना करने लगे। गिरते हुए फलों की आवाज सुनकर वह गर्दभाकार असुर रोष से आग बबूला हो गया। वह दोपहर में सोया करता था, किंतु आज विघ्न पड़ जाने से वह दुष्ट क्रोध से भयंकर हो उठा। धेनुकासुर कंस का सखा होने के साथ ही बड़ा बलवान था। वह बलदेव जी के सम्मुख युद्ध करने के लिए आया और उसने अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में तुरंत आघात किया।
आघात करके वह बारंबार दौड़ लगाता हुआ गधे की भांति रेंकने लगा। तब बलराम जी ने धेनुक के दोनों पिछले पैर पकड़कर सीकरी उसे ताड़ के वृक्ष पर दे मारा। यह कार्य उन्होंने एक ही हाथ से खेल खेल में कर डाला। इससे वह ताल वृक्ष स्वयं तो टूट ही गया, गिरते गिरते उसने अपने पार्श्ववर्ती दूसरे बहुत से ताड़ों को भी धराशायी कर दिया। राजेंद्र, वह एक अद्भुत सी बात हुई। दैत्यराज धेनुक ने पुनः उठकर रोषपूर्वक बलराम जी को पकड़ लिया और जैसे एक हाथी अपना सामना करने वाले दूसरे हाथी को दूर तक ठेल ले जाता है, उसी प्रकार उन्हें धक्का देकर 1 योजन पीछे हटा दिया। तब बलराम जी ने तत्काल धेनुक को पकड़कर घुमाना आरंभ किया और घुमाकर उसे धरती की पीठ पर दे मारा। तब उसे मूर्छा आ गई और उसका मस्तक फट गया, तो भी वह क्षण भर में उठकर खड़ा हो गया। उसके शरीर से भयानक क्रोध टपक रहा था। इसके बाद उस दैत्य ने अपने मस्तक में 4 सींग प्रकट करके भयानक रूप धारण कर उन तीखे और भयंकर सींगों से गोपों को खदेड़ना आरंभ किया। गोपों को आगे आगे भागते देख वह मदमत्त असुर तुरंत ही उसके पीछे दौड़ा। उस समय श्रीदामा ने उस पर डंडे से प्रहार किया। सुबल ने उसको मुक्के से मारा। इस तो कृष्ण ने उस महाबली दैत्य पर पार्श्व प्रहार किया। अर्जुन ने क्षेपण से और अंशु ने उस गर्दभाकार दैत्य पर लात से आघात किया। इसके बाद विशाल ऋषभ ने आकर शीघ्रतापूर्वक अपने पैर से और बल से भी उस दैत्य को दबाया। तेजस्वी ने अर्धचंद्र देकर उसे पीछे हटाया और देवप्रस्थ ने उस असुर के कई तमाचे जड़ दिए। बरूथप ने उस विशालकाय गधे को गेंद से मारा। तदनंतर श्री कृष्ण ने भी धेनुकासुर को दोनों हाथों से उठाकर घुमाया और तुरंत ही गोवर्धन पर्वत के ऊपर फेंक दिया। श्री कृष्ण के उस प्रहार से धेनुक 2 घड़ी तक मूर्छित पड़ा रहा। फिर उठकर अपने शरीर को कपाता हुआ मुंह फाड़कर आगे बढ़ा और दोनों सींगों से श्रीहरि को उठाकर वह दैत्य दौड़कर आकाश में चला गया। आकाश में 1,00,000 योजन ऊंचे जाकर उनके साथ युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने धेनुकासुर को पकड़कर नीचे की भूमि की ओर फेंका। इससे उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं और वह मूर्छित हो गया। तथापि पुनः उठकर अत्यंत भयंकर सिंहनाद करते हुए उसने दोनों सींगों से गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और श्री कृष्ण के ऊपर चलाया। श्री कृष्ण ने पर्वत को हाथ से पकड़कर पुनः उसी के मस्तक पर दे मारा। तदनंतर उस बलवान दैत्य ने फिर पर्वत को हाथ में ले लिया और श्री कृष्ण के ऊपर फेंका, किंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन को ले जाकर उसके पूर्व स्थान पर रख दिया। तदनंतर फिर धावा करके महादैत्य धेनुक ने दोनों सींगों से पृथ्वी को विदीर्ण कर दिया और पिछले पैरों से पुनः बलराम पर प्रहार करके बड़े जोर की गर्जना की। उसकी उस गर्जना से समस्त ब्रह्मांड गूंज उठा और भूमंडल कांपने लगा। तब महाबली बलदेव ने दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया और उसे पृथ्वी पर दे मारा। इससे उसका मस्तक फूट गया और होश हवास जाता रहा। इसके बाद श्री कृष्ण के बड़े भाई ने पुनः उस दैत्य पर मुक्के से प्रहार किया। उस प्रहार से धेनुकासुर की तत्काल मृत्यु हो गई। उसी समय देवताओं ने वहां नंदनवन के फूल बरसाए। देह से पृथक होकर धेनुक श्याम सुंदर विग्रह धारण कर पुष्पमाला, पीताम्बर तथा बनमाला से समलंकृत देवता हो गया। लाख लाख पार्षद उसकी सेवा में जुटाए। सहस्रों ध्वज उसके रथ की शोभा बढ़ाने लगे। सहस्रों पहियों की घर घर ध्वनि से युक्त उस रथ में 10,000 घोड़े जुटे थे। लाखों चवरों की वहां शोभा हो रही थी। वह रथ अरुण वर्ण का था और अत्यधिक रत्नों से जटित था। उसका विस्तार 1 दिव्य योजन का था। वह मन के समान तीव्र गति से चलने वाला विमान या रथ बड़ा ही मनोहर था। राजन, उसमें घुंघरुओं की जाली लगी थी, घंटे और मंजीर बजते थे। दिव्य रूपधारी दैत्य धेनुक बलराम सहित श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उक्त दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर दिशामंडल को देदीप्यमान करता हुआ प्रकृति से परे विद्यमान गोलोक धाम में चला गया। इस प्रकार धेनुक का वध करके बलराम सहित श्री कृष्ण अपना यशोगान करते हुए ग्वाल बालों के साथ ब्रज को लौटे। उनके साथ गौओं का समुदाय भी था। राजा ने पूछा, मुनि, धेनुकासुर पूर्व जन्म में कौन था? उसे मुक्ति कैसे प्राप्त हुई तथा उसे गधे का शरीर क्यों मिला? यह सब मुझे ठीक ठीक बताइए। श्री नारद जी ने कहा, विरोचन कुमार बलि का एक बलवान पुत्र था जिसका नाम था साहसिक। वह 10,000 स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर विहार कर रहा था। वहाँ वन में नाना प्रकार की वाद्यों तथा रमणियों के नूपुरों का महान शब्द होने लगा, जिससे उस पर्वत की कंदरा में रहकर श्री कृष्ण का चिंतन करने वाले दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हो गया।
वे खड़ाऊं पहनकर बाहर निकले। उस समय मुनिवर दुर्वासा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, दाढ़ी मूछ बहुत बढ़ गई थी। वे लाठी के सहारे चलते थे। क्रोध की तो वे मूर्तिमान राशि ही थे और अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। दुर्वासा उन ऋषियों में से हैं जिनके साप के भय से यह सारा विश्व कांपता रहता है। वे बोले, दुर्वासा ने कहा, दुर्बुद्धि असुर, तू गधे के समान भोगासक्त है, इसलिए गधा हो जा। आज से 4 लाख वर्ष बीतने पर भारत में दिव्य माथुर मंडल के अंतर्गत पवित्र तालवन में बलदेव जी के हाथ से तेरी मुक्ति होगी। नारद जी कहते हैं, राजन, उस साप के कारण भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के हाथ से उसका वध करवाया, क्योंकि उन्होंने प्रहलाद जी को यह वर दे रखा था कि तुम्हारे वंश का कोई दैत्य मेरे हाथ से नहीं मारा जाएगा। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत धेनुकासुर का उद्धार नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।